वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल क्लीपर सर्किट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पैरेलल क्लीपर सर्किट का एक डायग्राम बना देता हूं जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी सिंपल है। और डायग्राम भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, जो प्रोफेसर आपका क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो डायग्राम किस टाइप से दे रहा है। सपोज इट वो क्या कर सकता है, डायोड को सीधा भी कर सकता है, अदरवाइज डायोड को क्या कर देगा, उल्टा भी कर सकता है। वो जो प्रोफेसर क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे डीसी सप्लाई दीजिए या फिर मत दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डीसी सप्लाई दे देता हूँ। और डीसी सप्लाई में जैसे ही देता हूँ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ। जैसे ही मैं डीसी सप्लाई दूंगा तो इसका मतलब कौन सा सर्किट हो गया, बायस्ड सर्किट हो गया। ठीक है, मतलब वो बायस्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे डीसी सप्लाई में क्या करता हूँ, दे देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, बैटरी है। बैटरी है तो कुछ ना कुछ इसका वोल्टेज होगा, सपोजिट मैं कंसीडर करता हूँ बीबी। और यहाँ पे डायोड है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका भी वोल्टेज होगा, सपोजिट ये क्या है, वीडी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग करते हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था। नेमिंग क्या था, इसका नाम था आरएल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया था बताइए, इनपुट वोल्टेज। अभी जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज क्या था हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमारा यहाँ पे क्या था, नेगेटिव टर्मिनल था और ये क्या था आपका पॉजिटिव टर्मिनल था। और इसके अक्रॉस आपको क्या मिल रहा था बताइए, इसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, और आउटपुट अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, बैटरी लगा है। बैटरी का टर्मिनल डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे, उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले एक नाम और छूट गया मेरे यहाँ से। यहाँ पर देखो पी टर्मिनल है, पी टाइप है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और एन टाइप है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अभी छोटे वाले सर्किट में क्या अप्लाई करोगे, केवीएल, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। ठीक है, अच्छा प्रीवियस लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और पार्ट 1 तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 2 हमने करा था, पार्ट 2 में भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में मैंने काफी चीजें समझाई थी कि आप केवीएल कैसे अप्लाई करोगे, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज कौन से टर्मिनल को माना जाता है, आपका इनपुट वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने काफी अच्छे से समझाई थी। तो उस चीज को समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 का लिंक दे रखा है, उस लिंक को जाके आप क्या करो, एक बार जाके उस वीडियो को जाके आप देख लो। ठीक है, वो काफी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गया तो उसके बाद ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही छोटी चीज हो जाती है। ठीक है, आपके लिए जोड़ घटा गुणा की तरह हो जाएगा अगर वो सारी चीजें आप समझ जाओगे तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ। जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे वोल्टेज क्या बताइए, वी इनपुट वोल्टेज है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब यहाँ से केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ छोटू वाली सर्किट में, तो मुझे क्या मिल रहा है, अगेन पॉजिटिव से कहाँ जा रहा हूँ मैं, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और वोल्टेज कितना है इसका बताइए, वीडी। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो फाइनली मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना बताइए, बीबी। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा फाइनली, बीबी। तो समेशन ऑफ बी हो गया, और समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ पे आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल के बराबर है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर चुके हैं हम, फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जो वी टर्मिनल आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी VD प्लस VB। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे VD भी पॉजिटिव है, VB भी पॉजिटिव है, तो फाइनली जो आपका टर्मिनल वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज दे देता हूँ। तो सपोज इट मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि जो आपका VD है, VD सपोजिट कितना है, 0.7 वोल्ट है। इसका मतलब जो आपका क्या है, डायोड है वो सिलिकॉन का बना हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और जो आपका BB है उसकी वैल्यू कितनी है, 4.3 वोल्ट है। तो बैटरी का मैंने वोल्टेज कितना दे दिया, 4.3 वोल्ट दे दिया। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट कैसे आ जाएगी, VD कितना है 0.7 प्लस VB कितना 4.3। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होता है, इनपुट ड्रॉ करना होता है। क्या ड्रॉ करोगे, इनपुट। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं यार, क्या हो रहा है ये। ठीक है, ये हमने इनपुट ड्रॉ किया। अब क्या करते थे, यहाँ पे जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट आया है।
तो देखिए 5 वोल्ट ऊपर भी होगा और 5 वोल्ट नीचे भी होगा। नीचे वाला आपका -5 वोल्ट होगा, ऊपर वाला +5 वोल्ट होगा। तो फाइनली आपका क्या है, +5 वोल्ट है। तो +5 वोल्ट का मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जो आपका लाइन ड्रॉ होगा टर्मिनल वोल्टेज के लिए वो ऊपर की तरफ कहीं यहाँ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, अभी तो लाइन ड्रॉ हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे रीजन्स में डिवाइड करते थे। रीजन्स में कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे फर्स्ट रीजन आपका ये आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसके लिए है, इतने के लिए। ठीक है, सेकंड रीजन आपका ये आ जाएगा जो कि किसके लिए है, इसके लिए है। मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और फिर आपके बाद क्या आ जाएगा, ये थर्ड रीजन आ जाएगा जो कि किसके लिए है, जो कि फाइनली आपका किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके पास 2 कंडीशन होती थी। फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी, उसको करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि जो आपका क्या है, वी इनपुट है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन आपकी क्या होती थी, सेकंड कंडीशन आपकी होती थी कि जो आपके पास क्या है, वी इनपुट है वो टर्मिनल वोल्टेज से कम है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायोड बनाते थे, डायोड को ड्रॉ करते थे। जब देखो ये सीरीज में होता तो डायोड हम क्या करते थे, नॉर्मल उसको ड्रॉ कर देते थे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उसके लिए भी आपको पैनिक नहीं होना। जैसे यहाँ पे डायोड है ऐसा ही उठा के इसको आप ऐसे बना दोगे। ठीक है, डायोड फिलहाल देखो कैसा है, डायोड कुछ इस टाइप से। ठीक है, जब अगर डायोड आपको कुछ इस टाइप से होगा तो उस केस में आपको डायोड कैसा बनाना है, उस केस में डायोड आपको ऐसा बनाना है। अगर इन केस आपका डायोड कैसा होता, उल्टा होता, ऐसा ना होके अगर आपका डायोड कैसा होता, ऐसा होता, तो उस केस में आप डायोड भी क्या करते, इसको ऐसे रिप्लेस करते, मतलब इसको कुछ ऐसा बनाते। ठीक है, तो फिलहाल आपका डायोड ऐसा है तो मैं डायोड को कैसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डायोड कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये डायोड आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी थी कि मैंने कहा था टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज अब यहाँ पे देखो क्या है, इस डायोड के 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। इसको बोला जाता है क्या, टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। और जो ये होता था इसको हम बोलते थे वी इनपुट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एंड डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, इनपुट से जुड़ा हुआ है। अगर ये वाला एंड डायरेक्ट इनपुट से जुड़ा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, +5 वोल्ट आई थी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, +5 वोल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस ये कह रहा है कि जो आपका वी इनपुट है, मतलब इस टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो वी टर्मिनल से ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन की। ये डॉटेड लाइन क्या है, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है। तो यू कैन से कि यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे +6 वोल्ट लिख सकता हूँ, +7 वोल्ट लिख सकता हूँ, +10 वोल्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि सारा का सारा क्या वी टर्मिनल से ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता था, पी टाइप का वोल्टेज होता था और ये आपका क्या होता था, एन टाइप का वोल्टेज होता था। मतलब ये पी टर्मिनल या एन टर्मिनल। और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो पी टाइप का वोल्टेज है वो एन टाइप के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है। अगर पी टाइप का वोल्टेज एन टाइप के वोल्टेज से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका डायोड होगा, डायोड आपका कौन से बायस में होगा, डायोड डेफिनेटली आपका ये क्या शो करता है कि डायोड आपका क्या होगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो जाती है कि जब आपका V इनपुट इज ग्रेटर देन VT है, इन दिस केस आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, अब डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, डायोड के फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब क्या है, मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक थोड़ा छोटा सा करेक्शन करता हूँ। इसको मैं एक कंप्लीट सर्किट मान लेता हूँ, मतलब एक कंप्लीट बैटरी मान लेता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके। इन दोनों को, इसको डायोड को और बैटरी को, जब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो इन दोनों के कंबाइन से मुझे क्या मिला था, टर्मिनल वोल्टेज मिला था। और टर्मिनल वोल्टेज कितना आया था आपका, 5 वोल्ट आया था। ठीक है, तो फाइनली यू कैन से कि आपका क्या है, ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो मैं इसको सबको एक कंबाइन करके लिख रहा हूँ, और वो कंबाइन करके कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो ये वाला डायोड देख रहे हैं, वैसे डायोड नहीं है, ये डायोड प्लस बैटरी है। इसका जो वोल्टेज हो कितना है, इसका वोल्टेज है +5 वोल्ट। कितना है, +5 वोल्ट। ठीक है, +5 वोल्ट का मतलब पॉजिटिव ये हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, -5 वोल्ट होता तो क्या होता है, ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस का मतलब किसकी तरह काम करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हुआ ये क्या करेगा, करंट ये आएगा और करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब इसी सर्किट में कंप्लीटली घूमता रहेगा। ठीक है, छोटे से सर्किट में, शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, तो छोटे से सर्किट में क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। अगर छोटे से सर्किट में घूमेगा तो ड्यू टू करंट, यहाँ पे जो मैंने इनपुट सप्लाई किया है, ड्यू टू इनपुट यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। तो ड्यू टू इनपुट यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, 0 हो गया। बट एक चीज यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका क्या है, ये जो आपका टर्मिनल देख रहे हैं ए बी, इसको मैं नाम नेमिंग कर देता हूँ ए बी। ए बी क्या है, इस आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल है। अब इस आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल होने का मतलब क्या होगा कि जितना वोल्टेज ए बी के अक्रॉस होगा, ठीक उतना ही वोल्टेज क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस होगा।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है। इसका मतलब इन दिस केस आपका जो वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा, ए बी के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा, और ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी आउटपुट 5 वोल्ट आ जाएगा। इन दिस केस आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। ये बात आपको होप्सो क्लियर हो रही होगी कि आपका 5 वोल्ट कैसे है। और ये बात आपको ध्यान रखनी कि इस पूरी जर्नी में आपका जो वोल्टेज होगा 5 वोल्ट ही बना रहेगा, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता, और ये क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में फिर दोबारा मैं बैटरी बनाता हूँ, डायोड बनाता हूँ, ठीक है। ऐसा डायोड था। अब डायोड के बाद क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज होगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या था, प्लस का 5 वोल्ट आया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वी इनपुट है वो टर्मिनल वोल्टेज से कम देना। इनपुट क्या होता है, ये इनपुट होता है, ठीक है। कम देने का मतलब प्लस 4 वोल्ट हो गया है, माइनस का 5 वोल्ट हो गया है, ठीक है, माइनस का 10 वोल्ट हो गया। तो आपकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं या फिर क्या है प्लस 5 से छोटी वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपका वी इनपुट से कम, वी टर्मिनल से कम होगी, ठीक है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज से कम होगी। इन दिस केस यू कैन से कि आपका क्या होता है, पी एन होता है और ये आपका क्या होता है, वीपी होता है। ये वी एन होता है और ये वीपी होता है। और यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जो वीपी है वो लेस देन है क्या, वी एन के। और जब ये केस आपको मिलता है तो डायोड क्या होता है, उस केस में रिवर्स बायस होता है। कौन सा बायस होता है, रिवर्स बायस। इसका मतलब इन दिस केस यू कैन से कि आपका जो डायोड है, डायोड कौन सा बायस है, रिवर्स बायस है। अब देखो रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, ये डायोड क्या हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। इसका मतलब कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ सारा का सारा करंट जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात तो प्रूफ हो रही है कि जो आपका क्या है, जहां जितना करंट मैं यहाँ से दे रहा हूँ, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट भी उतना ही मुझे मिल रहा है, ठीक है। मतलब जितना करंट, अगर 5 एम्पेयर की करंट यहाँ से जा रही है तो यहाँ भी आपको 5 एम्पेयर मिल रहा है। यहाँ से 10 एम्पेयर की करंट दे रहा हूँ तो यहाँ भी 10 एम्पेयर की करंट मिल रहा है। मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो यू कैन से कि जो आपका क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा वो भी इनपुट के बराबर होगा। मतलब जैसा जैसा इनपुट होगा ठीक वैसा ही वैसा आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वी इनपुट क्या है, इज लेस देन वीटी है। वी इनपुट इज लेस देन वीटी का मतलब ये हो गया, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो जब मैं इतने पोर्शन की बात करूंगा तो मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा एक वो बना देता हूं। ये आपका क्या हो गया, प्लस का 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब मैं जब इतने पोर्शन की बात करता हूं तो इतना पोर्शन कुछ ऐसा जाएगा, बी इनपुट। क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से कम है। वी टर्मिनल से कम होने का मतलब कौन सा कंडीशन आ जाएगा, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट। मतलब जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। अब इनपुट कैसा था, ऐसा था, तो आउटपुट भी कैसा होगा, ठीक ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर सेकंड बात करते हैं इस वाले की। ये भी क्या आपका वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से कम है। जब वी इनपुट वी टर्मिनल से कम होगा तो इस केस में भी क्या होगा, जैसा जैसा इनपुट होगा वैसा वैसा आउटपुट मिलेगा आपको। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा। जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट बना दो। तो इनपुट कुछ ऐसा है तो आउटपुट भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही मिलेगा। जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट बन गया आपका, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, वी इनपुट क्या है, ग्रेटर देन वीटी है। जब वी इनपुट वीटी से ग्रेटर होगा तो उस केस में आपका वी आउटपुट क्या होगा, 5 वोल्ट का कांस्टेंट वोल्टेज होगा। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब 5 वोल्ट ही रहा, और कांस्टेंट वोल्टेज मतलब ऐसा होगा। तो इसके लिए, इतने के लिए, ठीक है, इतने के लिए जो आउटपुट है वो आपका क्या है, प्लस का 5 वोल्ट है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आया, फिर ऐसा। अब ये चीज रिपीट होती रहेगी। रिपीट कैसे होगी, देखो ये आया और फिर ऐसा, ठीक है। और ये आगे क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बैटरी के टर्मिनल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और डायोड में ऐसा ही रखूंगा, डायोड को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, या फिर डायोड को भी चेंज कर देते हैं और बैटरी के टर्मिनल को भी चेंज कर देते हैं। वो आपके क्वेश्चन फ्रेम करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं होना है, जैसा भी देगा बस आपको नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने पैरेलल सर्किट बना दिया। इस बार मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज हुआ है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये आपका बीबी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये आपका बीडी और ये आपका बीबी, और ये हो जाएगा आपका बी इनपुट, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ जाएगा आपका बी आउटपुट। ये छोटे वाले सर्किट में केवीएल अप्लाई करो। जब मैं केवीएल अप्लाई करूंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी इनपुट।
फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाऊंगा तो माइनस का VD, अब फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव आऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का VB इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत को। फाइनली यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, V इनपुट इक्वल टू V टर्मिनल। तो आपका जो V टर्मिनल है तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का VB प्लस का VD। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो V इनपुट है ऑलवेज ग्रेटर देन VB, मतलब बैटरी के वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होगा, और जो बैटरी का वोल्टेज वो क्या होगा, हमेशा VD के ग्रेटर होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। तो फाइनली यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि BB का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और VD का वैल्यू क्या पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका VT है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी वो कहाँ की तरफ ड्रॉ होगी, नीचे की तरफ की ऊपर की तरफ, ओरिजिन से नीचे की तरफ। चलिए अब थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग क्या करते हैं, सपोज बैटरी का वोल्टेज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्लस का 4.3, और यहाँ पे डायोड में ले लेता हूँ इस बार जर्मेनियम। जर्मेनियम डायोड का मतलब क्या है, VD कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.3 वोल्ट आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो VT की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी माइनस BB, माइनस बी मतलब 4.3 माइनस का, और प्लस VD मतलब 0.3। तो फाइनली यहाँ पे आपका जो VT है वो आ जाएगा कितना, माइनस का 4.0 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया बहुत खूब। तो यहाँ पे एक टर्मिनल वोल्टेज आ गया, और इस टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, वो आ गई माइनस का 4 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये ड्रॉ करा। चलिए माइनस का 4 वोल्ट, माइनस का 4 वोल्ट का यहाँ होगा, माइनस का 4 वोल्ट। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत खूब। अब देखो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया है आपका V टर्मिनल है जो जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस की 4 वोल्ट है। अब माइनस का 4 वोल्ट होने से क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक कंबाइंड बैटरी बनाऊंगा, इतने को जब मैं एक कंबाइंड बैटरी बनाऊंगा, इतने को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, माइनस 4 वोल्ट का मतलब है कि जो नेगेटिव्स है वो नेगेटिव कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वो कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो मैं जब इसको कंबाइंड बनाऊंगा, देखिए कंबाइंड कैसे बनाऊंगा, ऐसे जैसे कि हमने पहले भी बनाया था। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, ये कंबाइंड हो गया। ठीक है, अब ये जो कंबाइंड है इसका वोल्टेज कितना है, माइनस का 4 वोल्ट है। ठीक है, मैंने पिछली बार डायोड से रिप्लेस किया था, डायोड बनाया था, इस बार यहाँ पे बैटरी बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि कंबाइंड वोल्टेज है, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि माइनस का 4 वोल्ट हुआ, तो इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर दोबारा दो केसेस करोगे। फर्स्ट केस जब आप क्या देखोगे कि V इनपुट इज ग्रेटर देन VT, जब V इनपुट VT से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इन दिस केस आप देखो क्या करोगे, फिर दोबारा वो बनाओगे डायोड। अब डायोड कैसा बनाता, डायोड ऐसा बनाता, ऐसा क्यों बनाता, क्योंकि डायोड आपका कुछ इस टाइप से था। ठीक है, अगर डायोड आपका उल्टा होता तो ये क्या बनता, ये भी उल्टा बनता। फिलहाल डायोड आपका ऐसा बना था। ठीक है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है बताइए आपका, माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, तो V इनपुट क्या होना चाहिए, V टर्मिनल से ज्यादा होना चाहिए, और जब V इनपुट V टर्मिनल से ज्यादा होगा, इसका मतलब प्लस 5 वोल्ट या क्या हो जाएगा, माइनस का 3 वोल्ट या कुछ भी, मतलब माइनस 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो फाइनली आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपका क्या है, VP है वो ग्रेटर देन है किससे, VN से। ठीक है, तो VP जब VN से ग्रेटर देन है तो उस केस में जो आपका डायोड होगा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो किसकी तरह काम करेगा, ये डेफिनेटली किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा क्लोज सर्किट की तरह, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट का मतलब सारा का सारा करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा, डेफिनेटली फ्लो होगा। और जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ड्यू टू करंट, ड्यू टू इनपुट वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट अगेन ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा ठीक उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितना आपका V0 है, V0 का मतलब यहाँ पे V0 कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे वोल्टेज कितना बताइए, माइनस 4 वोल्ट। तो यहाँ पे भी V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 वोल्ट आ जाएगा। अगेन यहाँ माइनस 4 वोल्ट होने से क्या हुआ, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यू कैन सी कि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका तरीका है, आपके तरीके पे डिपेंड करता है। मैंने सिंपल बोल दिया कि यहाँ -4 है तो यहाँ भी क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्या कि ये बात हमारे को पता चल गई कि जब डायोड आपका क्या फॉरवर्ड बायस में है तो इसका मतलब उस केस में जो आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा -4 वोल्ट मिलेगा। तो ये बात आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया कि जब आपका V इनपुट इज ग्रेटर देन VT होगा तो उस केस में V आउटपुट क्या होगा, -4 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में V इनपुट इज लेस देन VT। ठीक है, तो जब V इनपुट इज लेस देन VT, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप साफ साफ देख सकते हैं, डायोड बनाओ, डायोड बनाने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, -4 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इनपुट वोल्टेज। जब इनपुट वोल्टेज क्या है, V टर्मिनल से कम है, कम का मतलब -5 वोल्ट, -6 वोल्ट, -7 वोल्ट। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि P टाइप का जो क्या है वोल्टेज है वो लेस देन है N टाइप के वोल्टेज से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्स बायस होने का मतलब क्या है कि जो डायोड है
डायोड जो रिवर्स बायस है, इसका मतलब डायोड किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह, मतलब यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा पूरा। अब यहाँ ओपन सर्किट होने से होगा क्या, ओपन सर्किट होने से ये होगा कि जो करंट यहाँ से हम दे रहे हैं, यहाँ से करंट हमने जो सप्लाई करी वो सारी की सारी करंट कहाँ चली जाएगी, सारी की सारी करंट यहाँ चली जाएगी। मतलब यहाँ जैसा जैसा मैं इनपुट दूंगा वैसा ही मुझे आउटपुट मिलेगा। यहाँ मैं 10 एम्पियर का करंट देता हूँ तो यहाँ भी मुझे कितना मिलेगा, 10 एम्पियर का ही करंट मिलेगा। तो यू कैन से कि जैसा मैंने इनपुट दिया ठीक वैसा ही मुझे क्या मिल गया, वैसा ही मुझे आउटपुट मिल गया। तो इस केस में यू कैन से कि जैसे जैसा मैं इनपुट दे रहा हूँ, जैसा जैसा मैं इनपुट दे रहा हूँ ठीक वैसा ही क्या होगा, आउटपुट होगा। मतलब आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, इनपुट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कुछ, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, कुछ लाइंस ड्रॉ करो, रीजन्स में डिवाइड करो। फर्स्ट रीजन और ये हो जाएगा आपका सेकंड रीजन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड रीजन, आगे 4 रीजन। और भी करना है तो कर लो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट रीजन है, जो V इनपुट इज ग्रेटर देन VT है, मतलब मैं इतने की बात कर रहा हूँ, ये प्लस ये। ठीक है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो क्या है, नेगेटिव -4 वोल्ट है। इसका मतलब मैं जब इस रीजन की बात करूंगा फर्स्ट रीजन में, तो फर्स्ट रीजन में आपका वोल्टेज क्या होगा, -4 वोल्ट, मतलब ये। ठीक है, फिर जब मैं थर्ड रीजन की बात करूंगा तो थर्ड रीजन में भी वोल्टेज कितना होगा, -4 वोल्ट। ठीक है, और जब क्या करूंगा मैं, जब यहाँ पे V इनपुट इज लेस देन VT है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस डॉटेड लाइन की। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो V आउटपुट है वो V इनपुट के इक्वल है। इसका मतलब जैसा जैसा इनपुट होगा ठीक वैसा ही मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसा जैसा इनपुट होगा ठीक वैसा ही मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और ये आपका क्या होता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। जैसे आपको सीरीज मिल रही है वो सीरीज आगे क्या होती रहेगी, रिपीट होते रहेगी। ठीक है, तो फाइनली आपका इस इनपुट वोल्टेज में और इस सर्किट के लिए जो आउटपुट वोल्टेज होगा आपका कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन हो गया, और ये भी क्वेश्चन क्या था, काफी आसान था और काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर फाइनली क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ। किसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, डायोड की डायरेक्शन को। ठीक है, और डायोड के डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, बट आपका जो बैटरी है वो बैटरी क्या रहेगा, वो बैटरी सिमिलर रहेगा। मतलब पॉजिटिव ऊपर की तरफ कर देता हूँ और नेगेटिव नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा इसमें ट्रिक्स की बात करी तो जो मैंने सेकंड में भी बात करी, तो ट्रिक्स में क्या है, बैटरी का जो सिरा ऊपर की तरफ होता है उसी से वो लाइन ड्रॉ होती है। मतलब अगर यहाँ पे देखो बैटरी का कौन सा सिरा ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो लाइन जो ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगी, देखो ये ओरिजिन है या इनपुट है। अब इनपुट है तो क्या होगा, अब देखिए बैटरी का पॉजिटिव सिरा ऊपर की तरफ है, ट्रिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगी वो ऊपर की तरफ होगी। अगर सपोज बैटरी का नेगेटिव सिरा ऊपर होता, ऐसा होता कुछ, ठीक है, तो उस केस में लाइन कहाँ की तरफ ड्रॉ होती, नीचे की तरफ ड्रॉ होती। ठीक है, तो ये रटने वाली बात है, ट्रिक्स है। ठीक है, मैं ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। देखो मैं इस चीज को प्रूव करता हूँ कि बैटरी जो है लाइन ड्रॉ हुई है ऊपर की तरफ कैसे ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बी इनपुट। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ये VD। ठीक है, और ये VB। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपका क्या हो जाएगा, V इनपुट। ठीक है, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस क्या हो जाएगा, VD, और यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव तो -VB। समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, केवीएल अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेट क्या करते थे, V इनपुट इज इक्वल टू VT, मतलब जो V इनपुट है VT के इक्वल है। तो फाइनली यहाँ पे जो VT आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, VB माइनस VD। अगेन क्या बताया था मैंने, जो VB होता है वो VD से ज्यादा होता है। मतलब सपोजेड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो VB है, VB की वैल्यू मान लेता हूँ 4.3 और इसको जर्मेनियम मानता हूँ, जर्मेनियम मतलब 0.3। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.3 माइनस 0.3, तो आपका जो VT है, VT कितना आ जाएगा बताओ, 4 वोल्ट आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। और जहां VT होता है वहीं आपका क्या होता है, लाइन ड्रॉ होती है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, VT हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, तो ये देखिए मैंने प्रूफ कर दिया कि ऊपर की तरफ ही ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बैटरी का सिंबल देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी कि नीचे की तरफ ड्रॉ होगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या है, V इनपुट इज ग्रेटर देन VT, और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है V इनपुट इज लेस देन VT। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आप क्या करो, ये देखो क्या आपका डायोड है, डायोड उल्टा बना हुआ है। इस बार उल्टा बना होने का मतलब क्या है, डायोड आप कैसे बनाओगे, अब ऐसा ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो पहले केस में डायोड सीधा बनाता तो आप सीधा डायोड बनाते थे, इस केस में डायोड उल्टा बना हुआ है तो आप डायोड कैसे बनाओगे, उल्टा बनाओगे। ये आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है इस बार बताइए, 4 वोल्ट। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी वही काम करता हूं मैं, टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, अब ये जो इनपुट है वो टर्मिनल से ज्यादा है, मतलब 5 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इनपुट है वो टर्मिनल से क्या कम है, कम का मतलब 3 वोल्ट कर देता हूँ, या -3 वोल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे साफ साफ है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, VN है और ये क्या आपका VP है। तो जो VP है वो लेस देन है VN के, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब ऐसा कुछ होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स बायस बोलते हैं।
ठीक है। और जब क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है आपका Vn और ये क्या है आपका Vp, तो फाइनली जो Vp है वो ग्रेटर देन है Vn के, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है तो कौन सा बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जब रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, ठीक है। रिवर्स बायस का मतलब ये है कि किसकी तरह काम करेगा, पहले फॉरवर्ड बायस देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस होता है तो क्या होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो मैं क्या करूंगा, एक कंबाइंड बैटरी बना दूंगा इसकी जब मैं कंबाइंड बैटरी बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगी कंबाइंड बैटरी। अब देखो कंबाइंड बैटरी किस पे डिपेंड करती है, वी टर्मिनल पे। वी टर्मिनल क्या आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऊपर और नेगेटिव वाला नीचे, और ये क्या है आपका Vt है 4 वोल्ट, ठीक है। अब जब ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस में होगा तो सारा का सारा करंट कहां चला जाएगा, इस रास्ते से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसी सर्किट में घूमेगा। तो ड्यू टू इनपुट आपका आउटपुट कितना है, 0 है। बट ये क्या है इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हमने पढ़ रखा है कि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा ठीक उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर वोल्टेज प्लस का 4 वोल्ट है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, प्लस का 4 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन दिस केस यहाँ पे आपको क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 4 वोल्ट होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अच्छा जब ये रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा देखते हैं। जब रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा आपका ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब क्या, सारा का सारा करंट क्या होगा, इस रास्ते से यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 20 वोल्ट का 20 एम्पियर का करंट देता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 20 एम्पियर का ही करंट मिलेगा, ठीक है। मतलब जितना मैंने इनपुट दिया ठीक उतना ही आउटपुट मिला, तो जितना मैं इनपुट में वोल्टेज दूंगा आउटपुट भी क्या होगा, उतना ही वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, यू कैन से कि V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पे फिर दोबारा वो बनाओ, लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ हो जाएगी, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ होगी, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ होगी। आगे बनाना है चौथी लाइन ड्रॉ करना, चौथी लाइन पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। सबसे पहले इस फर्स्ट रीजन की बात करता हूँ। तो फर्स्ट रीजन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो V इनपुट है इज लेस देन Vt है, Vt से कम है। Vt से कम मतलब ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। इस पोर्शन में जो आपका क्या आउटपुट वोल्टेज जो कितना है वो आपका है +4, तो +4 मैं यहाँ कर देता हूँ +4 वोल्ट, तो +4 वोल्ट कुछ ऐसा जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, सेकंड रीजन की बात करता हूँ इतने की, ठीक है। डॉटेड से दिखा देता हूँ। डॉटेड वाला रीजन क्या है, आपका डॉटेड वाला रीजन साफ साफ देख सकते हैं कि V इनपुट इज ग्रेटर देन Vt। तो जब V इनपुट Vt से ग्रेटर होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा इनपुट जैसा ही मिलेगा। इनपुट जैसा मिलने का मतलब क्या है, जैसा जैसा आउटपुट ठीक वैसा ही वैसा इनपुट, सेम मिला, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम थर्ड रीजन की बात करते हैं, मतलब ये वाले रीजन की। अब क्या अगेन यहाँ पे देख रहे हो कि जो V इनपुट है इस लेस देन है Vt के। अब जो V इनपुट Vt के लेस देन होगा तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा कांस्टेंट वोल्टेज है, और कितना है 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट कुछ ऐसा मिलेगा, 4 वोल्ट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगेन इस रीजन की बात करेंगे, क्या V इनपुट क्या ग्रेटर देन Vt, उस केस में जैसा जैसा इनपुट होगा वैसा वैसा आउटपुट मिलेगा। तो आपको यही चीज मिलेगी और ये चीज बार बार क्या होगी, रिपीट होते रहेगी, ठीक है। तो आपका इस सर्किट के लिए आपका जो इनपुट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज होगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने पैरेलल सर्किट के लिए कराए हैं और सारे के सारे क्या थे, बायस्ड के लिए थे, ठीक है। अनबायस्ड के लिए मैंने कराना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। ट्रिक्स की बात करते हैं, आप लोगों ने ट्रिक्स बनाई होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जो तरीका मैंने बताया उससे करते हैं। मेरे तरीके से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ट्रिक्स कभी कभी फेल हो जाती है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो तरीका हमने यहाँ डिस्कस किया उस तरीके से आप क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। फिलहाल आपका क्लिपर सर्किट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू एंड टेक केयर। और हाँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन भी दबा देना। चलो बाय बाय।